नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे कुंडली में ऐसे योग जो दर्शाते हैं मिस कैरेजेस को, अबॉर्शंस को या चाइल्ड बर्थ की कॉम्प्लिकेशंस को। बच्चा होने के वक्त कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, उस चीज़ को जो है वो दर्शाते हैं। इसके लिए दोस्तों पाँचवां घर जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाँचवें घर से हम अपने बच्चे की हेल्थ को और बच्चे के सुख को जो है वो देखते हैं। दोस्तों राहु जब सबसे पहली प्लेसमेंट है, जब राहु फिफ्थ हाउस में आ जाते हैं तो दोस्तों फिफ्थ हाउस में राहु जो है वो कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस आपको दे सकते हैं। चाहे वो अबॉर्शन आपका लाइफ में एक बार हो जाए या कुछ मिस कैरेजेस हो जाएं, या हो सकता है कुछ ट्रबल्स मैरिज की जो है वो आ सकती हैं। तो इसकी रेमेडीज़ दोस्तों क्या बोली जाती हैं? सबसे पहले दोस्तों ऐसी फीमेल्स को बोला जाता है लाल सूती धागा जो होता है अपनी राइट आर्म में उनको बांधना है। ठीक है, एक तो हो गया ये। उसके बाद दोस्तों अपने रूम में जहाँ ये सोती हैं वहाँ पर एक चांदी का सिल्वर हाथी, हाथी जो है लाल किताब के हिसाब से राहु को बोला गया है। और चांदी क्या है दोस्तों? चंद्रमा की आइटम है। चांदी, चंद्रमा जो है इसको माँ का दर्जा दिया गया है और चांदी इसको शांत जो है वो करती है। तो चांदी का एक हाथी जो है जिसकी सूंड जो है वो ऊपर को होनी चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन को, नीचे को नहीं होनी चाहिए। तो ये अगर आप ला करके अपने रूम में रखते हैं तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा जो है वो अच्छी रेमेडी इसकी बोली गई है। वो जो हाथी होगा वो 50 ग्राम का होना चाहिए, 50 या 55 ग्राम का वो हाथी होना चाहिए। उसके बाद जब भी चाइल्ड की आपकी डिलीवरी हो, चाइल्ड बर्थ हो, तो उसके बाद जो भी होगा दोस्तों, बॉय हो या गर्ल हो, आपको उसके बाद मीठा जो है वो नहीं बंटवाना है। वो एक अच्छी चीज़ नहीं मानी जाती है। कुछ ना कुछ ट्रबल्स जो है बच्चे की हेल्थ को आ सकती है। आप वो मीठे के साथ कुछ नमकीन बंटवा दें, या दोस्तों अकेला नमकीन बंटवा दें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अकेला मीठा जो है आपके लिए बंटवाना जो है वो शुभ नहीं होगा। खासकर इनके किसी भी जन्मदिन पे या शादी के टाइम पर भी आपको मीठा जो अकेला है वो बंटवाना अच्छा दोस्तों अच्छे संकेत नहीं है। उसके बाद शनि जब आपके पंचम भाव में आएंगे तो भी ये अच्छी दोस्तों सिचुएशन नहीं मानी जाती है, अच्छी प्लेसमेंट बच्चों के लिए नहीं मानी जाती है। आपके मिस कैरेजेस होने के चांसेस हैं, कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस हैं और अबॉर्शन होने के भी चांसेस दोस्तों होते हैं। लाल किताब के हिसाब से बच्चे खाने वाला सांप, सांप जो है शनि को बोला गया है। और जब पाँचवें भाव में ये दोस्तों आता है तो इसको बच्चे खाने वाला सांप बोला गया है शनि को। बट ऐसा नहीं है, शनि जो है वो बच्चा देते ज़रूर हैं, चाहे वो कॉम्प्लिकेशन से दें या उसके बाद उसको ट्रबल दें, बट बच्चा होता ज़रूर है। इसमें ये बोला जाता है कि जब भी बच्चा हो उसमें आपको मीठा नहीं बनवाना है, नमकीन ऐड करना है थ्रू आउट द लाइफ। कोई भी बच्चे के रिलेटेड आपको खुश खबरी है या कुछ सेलिब्रेशंस हैं, उसमें अकेला मीठा जो है बंटवाना आपको शुभ जो है वो नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद जब दोस्तों पंचम भाव में ही सूर्य की युति हो जाए, या तो राहु आ जाए साथ में या केतु आ जाए या दोस्तों शनि आ जाए, तो भी ये एक तो पितृदोष भी बनता है। और यहाँ पर ये जब सूर्य के साथ दोस्तों आते हैं तो भी बच्चा होने में दोस्तों कोई ना कोई डिफ़िकल्टी आ सकती है। इसमें आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, गुड़ जो है वो सूर्य की आइटम है। गुड़ और काले चने जो होते हैं, छिलके वाले जो होते हैं काले चने, आप बंदरों को डालना है आपको। जो जिनका फेस जो रेड फेस मंकी होते हैं, ये उनको जो है आपको खिलाना है। उसके बाद ये दोस्तों आपको 43 डेज़ के लिए रेगुलरली करना है। उसके बाद जुपिटर और राहु की कंजंक्शन जब भी पंचम भाव में होती है तो भी ये दोस्तों ट्रबलसम टाइम हो सकता है। इनको भी चाइल्ड के रिलेटेड कोई समस्या जो है डिलीवरी के टाइम पे आ सकती है, या डिले जो है उसमें हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दोस्तों या डिले चाइल्ड होने के बाद उसको जो है कुछ ना कुछ समस्या आ सकती है। नाउ उसके बाद दोस्तों जब शनि तीसरे भाव में आते हैं तो तीसरी दृष्टि जो है पंचम भाव में देते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि दोस्तों अच्छी नहीं मानी जाती है, तो उसमें भी जो है कुछ कॉम्प्लिकेशंस या कुछ डिलेज, मिसकैरेजेस, कुछ भी जो दोस्तों इसमें हो सकता है। इसकी रेमेडी क्या बोली गई है दोस्तों? तीसरा भाव जो है वो जो है मंगल का भी बोला गया है। तो आपको दोस्तों मीठा जो है, मीठा हलवा जो है वो घर पर बना करके बीच में बादाम डालकर, बादाम होगी शनि की आइटम, ये किसको खिलाना है? ये खिलाना है छोटी कन्याओं को। बुध का भी घर है तीसरा घर।
ठीक है, मीठा हलवा बीच में बादाम डालकर छोटी कन्या जो 7 साल से नीचे हो उनको खिलाएं तो ये बहुत अच्छी रेमेडी होगी। और जिनकी संतान नहीं हो रही, उनको डिलेज आ रहे हैं, वो कुछ ऐसे श्राइन्स में जाकर, जैसे वैष्णो देवी है जहाँ पर थोड़ी मेहनत करके स्ट्रगल करके जाना पड़ता है, वहाँ पर जाएं तो उनके लिए, चाइल्ड के लिए जो है वो बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट प्लेसमेंट कौन सी है दोस्तों। जब भी 11वें भाव में, क्योंकि पंचम के सामने पड़ता है 11th हाउस, वहाँ पर चंद्रमा आ जाए, ठीक है, मून इज इन 11th हाउस, तो दोस्तों जब भी चंद्रमा 11वें में आता है तो केतु के रिजल्ट जो है वो खराब हो जाते हैं। केतु इज़ बॉय चाइल्ड, तो बॉय चाइल्ड होने में दिक्कत आ सकती है, या बॉय चाइल्ड को बहुत ज़्यादा डिले के बाद जो है वो होता है, या बॉय चाइल्ड होता ही नहीं है, ऐसा भी देखा गया है। हालांकि बॉय चाइल्ड गर्ल चाइल्ड एक ही है, उसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन ऐसा जो है वो लाल किताब में लिखा गया है। ये साथ में ज़रूर लिखा गया है जिनके चंद्रमा 11वें में है कि अगर इस जातक की मदर विडो है, ठीक है, या तो वो विडो हो या बहुत ज़्यादा अनहेल्दी हो कि उनसे चला नहीं जा रहा है, बहुत ज़्यादा उनको हेल्थ की समस्या हो, फिर पॉसिबिलिटी होती है बॉय चाइल्ड होने की, यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है। और ये भी बोला गया है कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी इनकी जो नेटिव की मदर हैं और जो इनकी वाइफ हैं, उनको 40 दिन पहले जो है अलग जो हो जाना है, और उनको इकट्ठे जो है वो नहीं रहना है, नहीं तो यहाँ तो बच्चे को कोई ना कोई समस्या आएगी, या आपकी स्पाउस को जो है वो कोई ना कोई ट्रबल आएगी। ऐसा भी दोस्तों लाल किताब के हिसाब से बोला गया है इसमें। उसके बाद 7वां पॉइंट प्लेसमेंट जो है दोस्तों, जब सूर्य आ जाते हैं 11वें भाव में। हालांकि दोस्तों यहाँ पर कुछ अच्छे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, लेकिन इसमें ओनली कंडीशन ये होगी अगर ये इंसान मांस मछली खाने वाला होगा। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसमें दी गई है। अगर ये अल्कोहल का जिक्र नहीं है, लेकिन मांस मछली अगर खाने वाला होगा, क्योंकि दोस्तों ये शनि का घर है, 11वां घर, और सूर्य यहाँ पर आता है, तो ये जातक अगर नॉनवेज खाता होगा तो जो है इसको बच्चे के रिलेटेड समस्या आएगी, या चाइल्ड जो है नहीं होता है, ऐसी भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, केतु जब लगन में आते हैं तो पंचम दृष्टि दोस्तों इस पर पड़ती है, तो पंचम दृष्टि केतु की कुछ गड़बड़ कर सकती है, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स, आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस या कोई भी इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसकी रेमेडी दोस्तों बोली गई है, जब भी केतु फर्स्ट हाउस में आएगा और 5th दृष्टि अगर औलाद के उस पर देगा, तो आपको कोई भी औलाद होने में या औलाद होने के बाद भी अगर कोई उसकी हेल्थ को रिलेटेड या कोई भी समस्या एजुकेशन को लेके आ रही है, तो आपको एक ब्लैक एंड वाइट कंबल, वो किसी भी प्रिंट का, चाहे लाइनों वाला हो, कोई भी हो, ब्लैक एंड वाइट कंबल जो है वो मंदिर में दोस्तों दान करना है। मंदिर क्या है? बृहस्पति का स्थान, ठीक है। केतु जो है वो चेले बोले गए हैं जुपिटर के, तो जब केतु का रंग है ब्लैक एंड वाइट कंबल जब आप दान करते हो मंदिर में, तो दोस्तों केतु को जो है वो ये चीज़ शांत करती है और कोई समस्या ज़्यादा आपको इसमें नहीं आती। तो ये दोस्तों हमने बात की कुछ प्लेसमेंट्स की जिसमें ये ट्रबल्स आ सकती हैं दोस्तों, और बहुत सी इसमें प्लैनेट्स की प्लेसमेंट होती है जिसको देखकर जो है पूरा सिनेरियो ये चीज़ बनती है। अगर आपको समस्या कोई नहीं आई इसमें, तो दोस्तों और भी प्लैनेट्स हैं जो इसके लिए जिम्मेवार होते हैं, जो इसको दोस्तों निल करते हैं, कैंसिल करते हैं इस इफेक्ट को। तो दोस्तों ये बात की है आज हमने इस टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जल्दी वीडियो बनाऊंगा। ऐसी वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दें। गॉड ब्लेस यू।